Ukpa jangka Sonam Raghuvanshi Udevi Singh mentaka step ke kendai trik jeliu ula darab jot ilak jangka khon balulakan taj baka khon jang kadang geti ka jang penyap yolok jangka Uraja Raghuvanshi haka jingkran kawai nagilat pathai kubor ukpa jangka Sonam ulong baka khon jang kalong ka bakhut bat kam tip ai kini ka jingcha ngasanya ika khon jonga kamla bandai kini ka kam kali kentiu kurim dari jingya mencur lang jang baro alyang yeng ulong shushu Udevi Singh ulah kena ru ya Sarkar Meghalaya bakal thok naduk ke sedang jangka jing tokit kekhon jonga kalawan cedahaba hagasipur nekamit bat kalapon yu men jangka kipulut ke Meghalaya kita light camp nak ketiga jaka ulah benrap ngam semlayo ban keren ya kekhon jonga kumno kekhon jonga kan le ikan ikam kipulit ke Meghalaya kita thok ulong biang ulong ru bakal khon jonga kalapoi dalari hagasipur bat kam semla kem Meghalaya ulah benrap ru bakal yeng kalap perkat banyak kendo yo menteri kampo ye nga Sarkar Preng ban kerpat penlong cing tokit daga CBI ulah kena ru bagi pelit jangka Meghalaya kena tahu drama ya kena kam ai bagi cing tokit jangka CBI kan sedang bat baru aki officer haki police station jangka Meghalaya kinshong hapatop उला पंकत शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा हाँ अच्छा मेघालय की सरकार का जो है वो ये ट्वीट है कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए लड़के के साथ, जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश के। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। मतलब बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो? हाँ वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया है ढाबे वाले ने। अच्छा हाँ ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा हाँ तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बिट्टी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा और अब कोई बात नहीं है टेंशन की और मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये कैसे पहुंची, उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। पुलिस जो कह रही है, अरे मेरी बात सुनो, तुम्हारा दिमाग मत लगाओ तुम तुम्हारा दिमाग मत लगाओ लोग। पक्ष रखना जरूरी है। आप क्या कहना चाहते हैं आप पिता होने के? ये बताइए जो वहाँ की पुलिस दावा कर रही है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं, ऐसा अचानक क्यों हुआ है, यू टर्न क्यों आया? वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हम नहीं, पुलिस का दावा है। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा आपने फोन नहीं लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई? सोनम के पास फोन ही नहीं, काश लगाऊं फोन। अच्छा आपके परिचित कुछ बता रहे थे कि आप लोग आज दिल्ली जाने का सोच रहे थे अमित शाह से मिलने का, और उससे पहले ये चीज आ गई। कल हमने प्लान बनाया था, हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं भोपाल से रघुवंशी समाज के, वो लोग हमारे पास कल आए थे तो उनने आज सीएम साहब से वो जाते उनके पास मिलने के लिए, और वो मिलने का मांगते कि कितनी बजे उनको अपन को इंदौर से बुलाना है या मिलने के लिए। तो इसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली जाते कि अमित शाह जी से मिलने के लिए कि भाई हमको सीबीआई की जांच दो आप। मतलब जो मेघालय पुलिस दावा कर रही है उसमें आपको दम नहीं लग रहा है? वो बिल्कुल दम नहीं है, झूठ बोल रही है, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है वहाँ की पुलिस। और उन्होंने अरेस्ट किया, ये बात भी गलत है? आपकी बेटी खुद पहुंची गाजीपुर? बेटी मेरी खुद वहाँ पहुंची हुई है, वो कैसे पहुंची है वो बेटी जाने, ठीक है ना, किस तरीके से वो वहाँ पहुंची है, किस हालत में पहुंची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया, उसने ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पे फोन लगाया, ठीक है ना। थाने वाले वहाँ के उठा के वो बिट्टी को सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं।
आपकी कोई अपील, आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना सब तस्वीर मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। मैं आज चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा। हाँ। मतलब ये आपका ये दावा है, आप ये कह रहे हैं कि मनगढ़ंत कहानी मेघालय पुलिस ने बनाई है? ये बीच में कहानी बना खड़ी कर दी उनने, ये आप तथ्यों के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये बीच में कहानी बनाई है। और सीबीआई जांच होने दो, आप सीबीआई जांच होगी तो पूरा थाना जेल में जाके बैठेगा। अच्छा, हाँ, ये गारंटी के साथ है। अभी भी आप पड़े हुए हैं कि बिल्कुल जांच हो? बिल्कुल 100%। और जब तक इसका मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं इस चीज का पीछा नहीं छोड़ूंगा, कब तक, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी और थाना अंदर नहीं होगा। थाने में जितने पुलिस वाले हैं टोटल अंदर होंगे वो लोग। आपके मुताबिक अभी भी सोनम इनोसेंट है, बेगुनाह है? बेगुनाह है, 100% मेरी बच्ची बेगुनाह है। अच्छा, हाँ, मेरी बच्ची पे क्या मेरे को विश्वास नहीं होना चाहिए मेरी बच्ची पे सही कह कि मेरी बच्ची कहाँ तक जा सकती है। मेरे को पूरा 100% विश्वास है मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। वो वहाँ की जो पुलिस है वो मनगढ़ंत कहानी बना के खड़ी कर रही है, क्योंकि वो उनका बचाव कर रहे हैं वो लोग। ठीक है। छोटे-छोटे पता चला है रजिश के रूप से। मेरे को सोनम का गोविंद से पता चला है। भैया एक मिनट यार, हो जाए तो यार। सोनम का गोविंद जी से पता चला है। गोविंद जी का फोन आया था कि सोनम अपने को मिल गई है। तो गाजियाबाद कोई होटल थी, वहाँ पे होटल के पास में वो होटल वाले से उसने फोन लगा के उसके भाई को बोला है। होटल पे उसके भाई होटल वाले ने फोन दिया है उसको, सोनम को। तो क्या बोलते हैं, उसके भाई से बात हुई फोन पे, ठीक है ना। इसके बाद में हमको 5 बजे, सुबह 5 बजे हमको पता चला है। हाँ, गोविंद जी शिलोंग में है। शिलोंग में थे, शिलोंग से निकल चुके हैं वो वहाँ के लिए। शिलोंग से निकल चुके हैं 7 बजे, 7:30 की उनकी फ्लाइट थी। 11 बजे वो हम पहुँच जाएंगे सोनम के पास में। तो ये जो आपके पास रात को जो आपकी बात हुई थी, तो वो गोविंद ने क्या कहा था, पूरी क्या बात बताई? गोविंद ने बस इतना ही बोला था कि पापा बिट्टी मिल गई है, मैंने छोरी मिल गई अपनी सोनम, और वो बहुत ज्यादा रो रही थी। अच्छा, कौन लोग साथ गए? अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से मेरी यही एक ही हाथ जोड़े की निवेदन है कि सीबीआई की मेरे को जांच चाहिए, माने चाहिए, वो मैं पीछे नहीं हटूंगा उस चीज से। मेघालय पुलिस कह रही है कि आपकी बेटी ने कुछ लड़कों के साथ षड्यंत्र करके राजा की हत्या की। वो गलत बोल रही है। क्यों? वो इसलिए गलत बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है। वो पुलिस वहाँ की फंस रही है। पुलिस ने वहाँ अभी कोई जांच नहीं करी, पुलिस वहाँ की फंस रही है। और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ ताकि कि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है, ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज। आपके राजा के परिजन से बातचीत हुई? कौन लोग थे? 3 लोग कौन थे? वो 3 लोग कौन थे? ये हमको पता नहीं कौन है, वो पुलिस बताए वहाँ की कौन है कौन नहीं है। भाई हमने थोड़ी उनको गिरफ्तार किया है कि वो अरेस्ट किया है। जो सीसीटीवी फुटेज आए थे उसमें दिख रहे थे ये लोग आपने? वो होटल में से दिख रहे हैं हमको, सीसीटीवी में होटल में से दिख रहे हैं वो लोग। आप इन्हीं की जांच करने का बोल रहे थे? हम इन्हीं लड़कन की जांच करने को बोल रहा हूँ। तो आज 5 दिन से उन्हीं लड़के की बात करने के लिए चिल्ला रहा था। तो वहाँ का वो होटल वाला बोलता है कि हमारे कर्मचारी हैं, सीसीटीवी में आया है। मोबाइल पे अपने मीडिया वाले ने पूछा कि ना मेरे कर्मचारी हैं, तो वहाँ पे होटल वाले भी होना चाहिए इस केस में। आपकी राजा के परिजनों से आपकी बात हुई? नहीं, अभी नहीं हुई मेरी बात। उनका कोई फोन आया? अभी मेरे पास तो अभी फोन नहीं आया, क्योंकि वो लोग वहाँ गए हुए हैं, सोनम के पास गए हुए हैं। वो जो उनका राजा का भाई है वो गए हुए हैं सुबह के। अच्छा, इंदौर से सोनम और राजा दोनों ही गए थे या और भी कोई दोस्त गए थे साथ? सिर्फ यहाँ से ये दोनों ही जने गए थे। अच्छा, ये अरेंज मैरिज थी? नहीं, हम लोगों ने शादी करी थी, माने गार्डन लेके नहीं। हाँ, 3 महीने पहले हमने संबंध कर लिया था। ये दोनों दूसरे को पहले से जानते थे? नहीं, पहले से नहीं जानते थे, कोई किसी को नहीं जानता था। और हमारे बच्चे ऐसे थे भी नहीं किसी से फालतू बातचीत करें, क्योंकि वो तो काम वाली बच्ची थी, धंधे वाली लड़की थी। उसको दूसरे आदमी से सुबह यहाँ से भाई के साथ ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना। आप लोगों ने रिश्ता किया था, तो कैसे रिश्ता हुआ था इन दोनों का? बहुत बढ़िया हंसी खुशी से रिश्ता किया था। बच्चे था अपने राजा के परिवार? हमने ऐसे क्या बोलते हैं, जो हमारे समाज की जो एक किताब रहती है उसमें हम लोग नाम लिखवा देते हैं। रामनवमी के दिन जो भंडारा होता है हमारी समाज का, रघुवंशी कॉलोनी में, वो भंडारे में हम लोग नाम लिखवाते हैं कि हमारी बच्ची यहाँ तक पढ़ी है, इतनी उम्र है। तो उन लोगों ने भी ये चीज़ का नाम लिखवाया था, ठीक है ना। तो फिर फ़ोन पे हमारी चर्चा हुई थी। फ़ोन पे चर्चा होने के बाद में एक ने एक का घर द्वार देखे, सब चीज़ देखी, बातचीत हुई, बच्चन को बच्चन से मिलाए गए।
इसके बाद में दोनों की हाँ हुई, इसके बाद में हमने फिर आगे बात बढ़ाई। आपकी बात हुई बच्ची से? नहीं, अभी मेरी बात नहीं हुई बच्ची से। बारात में बात हुई थी? नहीं हुई बात, क्योंकि सुबह 5 बजे पता चला है, कहाँ से बात होगी अभी। हाँ, गोविंद की बात हुई है बच्ची से? सिर्फ गोविंद की बात हुई है बच्ची से। हाँ, वो भी एक ही बार हुई है उसकी बात। हाँ, कॉल पे बात हुई थी? वीडियो कॉल पे बात हुई थी। कितने बजे गोविंद को इन्होंने फोन लगाया और कहाँ से? ये करीबन रात को 2 बजे करीब फोन लगाया था। उसने बोला भैया मेरे को बचा लो कहना, और मैं यहाँ हूँ। तो वो ढाबे वाले ने क्या काम करा कि उसका जो स्टोर रूम था उसमें उसको बिठाल दिया, और पुलिस वाले को गोविंद ने फोन लगा दिया। 5-10 मिनट में पुलिस वाले पहुँच गए, उनको उनने कस्टडी में ले लिया है। ये खुद ही पहुंची थी वहाँ ढाबे पे? ढाबे पे खुद ही पहुंची है। अब ये तो पता नहीं अपने को, कोई साथ में था कि वो अकेली पहुंची, कैसे पहुंची। आपकी मांग क्या है, क्या क्या मांग कर रहे हैं? मैं सीबीआई की मांग कर रहा हूँ साहब, मेरे को सीबीआई चाहिए, माने चाहिए। सीबीआई नहीं आएगी जब तक कोई जांच नहीं होगी। हाँ, वहाँ की पुलिस तो अब मेरी छोरी को ही फंसा रही है सोनम के लिए, उल्टा केस उसके ऊपर लाद रही है। तो मेरे को सीबीआई की जांच तो चाहिए ना भाई। सीबीआई की जांच होगी जब तो उस चीज़ का पता चलेगा ना अपने को। आपको लग रहा है कि सोनम को फंसाया जा रहा है? फंसा रहे हैं, 100% फंसा रहे हैं वो लोग, क्योंकि वो फंस रहे हैं तो इसलिए वो उल्टा उसको सोनम को फंसा रहे हैं, क्योंकि वो लोग फंस रहे हैं, थाने वाले फंस रहे हैं। अगर सीबीआई जांच हो जाए तो ये समझिए कहाँ की पूरा थाना जेल में जाएगा। ये मैं उसी दिन से बोल रहा हूँ, पूरा थाना जेल में जाएगा, थाना नहीं बचेगा वहाँ का। जो वहाँ के जो गुंडे मवाली हैं वो थाने को पैसे देते हैं, हफ्ता देते हैं, और वो लोग ये काम करवाते हैं। वहाँ जो बाहर के लोग आए, 50 आदमी आए, वो क्या बोलते हैं, वहाँ के आदमी उसको हादसा करके ख़त्म कर देती है वहाँ की पुलिस। वो तो यहाँ से जो मीडिया लगा हुआ है, ये आप लोगों का सब पूरा जो जितना मीडिया है वो मीडिया का सपोर्ट है, इसलिए ये केस बाहर आ गया है। और अगर ये मीडिया, जो है वहाँ के मेघालय वो झूठ बोल रहे हैं, ने जो कहा, वो झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री भी निराधार झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं। जांच करवाओ सब। मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री ये बात बोल रहा है तो फिर उसकी भी जांच होना चाहिए, और वो भी सीबीआई जांच करेगी, ठीक है ना। मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए। मुख्यमंत्री निराधार झूठ बोल रहा है, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। नहीं, मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए, और अमित शाह जी वहाँ सीबीआई भेज दें जल्दी से जल्दी।